जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees,
All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistike. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18 श्लोक संख्या 5. तान अनादृत्य जो विद्वान अर्थानारभते स्वयं. तान अनादृत्य जो विद्वान अर्थानारभते स्वयं. तस्य व्यभिचरन्त्यार्था आरब्धास्स पुनः पुनः. तस्य व्यभिचरन्त्यार्था आरब्धास्स पुनः पुनः. तान अनादृत्य यो विद्वान् नार्थान्नारभते स्वयं. तस्य व्यभिचरन्त्यार्था आरब्धास्स पुनः पुनः. तान अनादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं. तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धास्स पुनः पुनः. तान अनादृत्य यो विद्वान् अर्थान आरभते स्वयं. तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धस्स पुनः पुनः. तान अनादृत्य यो विद्वान्
अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धः पुनः। प्रत्ययो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धस्य पुनः पुनः। शब्दार्थ: तान उनकी अनादृत्य उपेक्षा करके यह जो कोई अविद्वान मूर्ख अर्थान योजनाएं आरभते प्रारंभ करता है स्वयं तस्य उनकी व्यभिचरन्ति सफल नहीं होते अर्था कार्य आरब्धा प्रयत्न किए गए च तथा पुनः पुनः बार बार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: ऐसे मूर्ख पुरुष जो कोई मनकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता प्रदान नहीं करता, वो अपने प्रयास में बार बार असफल होता है। तात्पर्य: आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुष द्वारा दिए गए निर्दोष आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। वह त्रुटि करता, वह मोहग्रस्त होगा, वह दूसरे को धोखा दे सकता है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अतः हमें मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करना होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इस आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष न हो, किंतु यदि वह मुक्त रूप भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कल्मशों से मुक्त होते हैं। अतः भगवान चैतन्य कहते हैं, मेरी आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। भौतिकतावादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते। वे तो अपनी ही कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयासों में बार बार असफल होना पड़ता है, क्योंकि अब सारा संसार बद्ध जीवों की अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है। इसलिए मानवता पूर्णतः मोहग्रस्त है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नित्वं तं साजिवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांसं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज्वन्तः प्रविष्ट मम वाचमिमं प्रसुप्ता संजीवयति अखिलशक्तिधर सुधाम्ना। अन्ये सहस्रचरणश्रवणत्वकादीन् प्राणान्नम भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। ये चौथा स्कंद में मुख्यतः 4 प्रसंग हैं जो मैत्र और विदुर के बीच में हैं। तो ये 4 प्रसंग में पृथु महाराज की प्रसंग और ध्रुव महाराज की प्रसंग अत्यंत रोचक हैं, खास करके लीडर्स के लिए। किस प्रकार एक राजा आदर्श बनना चाहिए, शास्त्र के आदेश को पालन करते हुए उन्होंने कैसे अपने प्रजाओं को व अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो महाराज पृथु एक ज्वलंत दृष्टांत है। तो उन्होंने प्रजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार ये पृथ्वी की उपजों को दोहन के द्वारा सभी प्रजाओं को भरण पोषण के लिए प्रदान किए। तो पूर्व अध्याय में आप लोग सुन चुके थे कि किस प्रकार पृथ्वी देवी ने पापी प्रजाओं के कारण और अराजकता के कारण उन्होंने इस पृथ्वी की सारी उपजों को अपने अंदर ही ले चुकी थी। परंतु जब पृथु महाराज राजा बने तो अपने प्रजाओं को पोषण करने के लिए उन्होंने पृथ्वी से याचना की
कि आप सारे वस्तुओं दे दीजिए, परंतु उनकी आज्ञा को उल्लंघन करके पृथ्वी माता ने गौ के रूप धारण करके भागने लगी। परंतु पृथु महाराज भगवान के 27वें अवतार होने के कारण और सब समर्थ होने पर उन्होंने पृथ्वी को दंड देने के लिए अपने धनुष और बाण को उठा लिया। और इस प्रकार जब पृथु महाराज को क्रोधित हुए पृथ्वी माता ने देखी तो उन्होंने निवेदन की कि इसे क्रोध करना आपके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की चेतना दूषित हो जाता है। इसलिए आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहिए, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। यदि सर्वशक्तिमान होते हुए आप क्रोध करोगे तो सारे संसार जल करके राख हो जाएगा। तो इसलिए पृथ्वी माता ने कुछ निवेदन की, ऐसा लगता है कि कुछ आज्ञा दिए, परंतु पृथ्वी माता भगवान की सपत्नी है। जब वराह रूप में भगवान उस पृथ्वी को धारण किए थे तो उनके स्पर्श से एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था भीमासुर। तो अलग अलग स्थिति पर भगवान ने पृथ्वी को अलग अलग प्रकार के व्यवहार किए हैं। वामन अवतार में तो अपना पैर से नाप लिए, परशुराम अवतार में उन्होंने 21 बार सारे क्षेत्रियों को संहार करके इस पृथ्वी को ब्राह्मण को दान दे दिए। और कृष्ण अवतार में स्वयं इस पृथ्वी की हम मिट्टी को भगवान ने मुख में धारण किए। वराह अवतार में अपने सुंड पर उठा करके उनको पत्नी के स्थान दिए। लेकिन इस अवतार में पृथु महाराज ने पृथ्वी को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किए। इसलिए पुत्री की निवेदन है पिता के पास। उन्होंने ये कह रही हैं, सन्निच्छया भी भो मृत्यु निबोधं श्रावितं यमे है सर्वतः सारमादत्ते जथा मधुकरम बुध। तो आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और मैं जो निवेदन कर रही हूं इसको धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये सबके हित के लिए हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो मधुकर की तरह सार चीज को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मधुमक्खी फूल की सुगंधी और दुर्गंधी को नहीं देखता है, उनकी तो लक्ष्य मधु पर ही केंद्रित रहता है। इसलिए साराग्राही व्यक्ति उस सार को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। और ये सार क्या है? अस्मिन लोके, इस संसार में, अथवा अमुष्यान और परलोक में जो जीव को श्रेय देने वाला है वो मुनि और तत्वदर्शी के द्वारा निर्णित किया गया है। वो लोग ने निर्णय किए हैं। यहाँ पर मुनि और तत्वदर्शी शब्द बहुत सार्थक है। यद्यपि प्रभुपाद अस्मिन लोके और अमुष्यन लोके, तो वास्तविक इस लोक में और परलोक में श्रेय चाहने वाले को मुनियों और तत्वदर्शियों की द्वारा बताई गई विधि को यथारूप पालन करना चाहिए। मुनियों की मत अलग अलग प्रकार हो सकता है। मतन्न भिन्नम नासम ऋषि न मतन्न भिन्नम। परंतु जो तत्वदर्शी ने जो सत्य को अनुभव किए हैं, दर्शन किए हैं, जय श्री श्री राधा पार्थ सरथे ललिता विशाखा जीव की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान शिव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ऐसे तत्वदर्शी के द्वारा बताई गई विधि मनुष्य को श्रेय प्रदान कर सकता है। उनसा श्रेय प्रसिद्ध है, आसानी से उनको श्रेय प्राप्त हो सकता है, उनको आत्म कल्याण कर सकता है। और यही ही दृष्टा ने जोग के द्वारा विधान किए हैं। अगर इस विधि को आदर न करके, अनुसरण न करते हुए तान
आतिष्ठति यह सम्यक उपायनः पूर्वदर्शितान। पूर्ववर्ती आचार्यों की द्वारा व तत्वदर्शियों के द्वारा जो विधि बतला गया है उसको अवहेलना करते हुए अबरम श्रद्धयोपेत और दूसरे मत पर चलता है, उपेयान बिंदतः अंजेसः, तो उनको श्रेय प्राप्त नहीं होने वाला है। परंतु जो इस विधि को पालन करता है उसको आसानी से अपने जीवन की श्रेय प्राप्त हो जाता है। उसकी बात ये कह रहे हैं कि ये विधि इस प्रकार है जो सबके स्वार्थ को सिद्धि करने वाला है, परंतु दूसरे प्रकार की मनुष्य जो इस स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए दूसरे प्रकार की प्रकल्प व योजनाएं बनाता है, अनादृत्य, इस विधि के प्रति उनका कोई आदर नहीं है। और वो कौन है? अविद्वान। ये बड़ा धूर्त है, मूर्ख है, लेकिन सोचता है मैं बड़ा पंडित हूं। मूर्ख पंडित मानिना। इंद्र ने गाली दिया था कृष्ण को, तो वास्तविक कृष्ण के लिए नहीं था, सरस्वती तो अलग अर्थ कर दिए। लेकिन कलियुग में जो जितना निपट मूर्ख है वो अपने को उतना ही पंडित मानता है। मूर्ख पंडित मानिना। तो इसलिए उन्होंने एक नया पथ व पंथ आविष्कार करते हैं। तो उन व्यक्तियों का क्या दशा होता है? तस्य व्यभिचरन्ति अर्था। ये व्यभिचारी स्त्री के समान है, असफल रहते हैं, कोई पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते अपने पति से। व्यभिचारी शब्द है। ये असफल रहते हैं, अपने कार्य में हमेशा ही असफल रहते हैं। परंतु असफल रहने पर भी फिर एक नया पंथा को पकड़ लेते हैं और दूसरे उपाय खोज लेते हैं। ये काम नहीं किया तो हम दूसरे और कुछ उपाय करेंगे। पुनः आरब्धस्य, फिर नया योजना बनाते हैं। इसलिए ये श्लोक में जो पृथ्वी माता ने दो बात बताई है। एक, ये जो पंथ हैं जिन्होंने मुनि ऋषियों ने जो पंथ को निर्माण किए हैं और जिस विधि को बनाए हैं, इसको पालन करने से मनुष्य की कल्याण है, उनको श्रेय प्राप्त होगा। अगर उसको कोई अवहेलना करता है वो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त करेगा। तो इसको कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। इसलिए मनुष्य सोच लेना चाहिए अपने कर्म करने की पहले किस कर्म को करना चाहिए और किस कर्म को नहीं करना चाहिए। अबर शब्द है। भगवान गीता में भी कहते हैं दुरेण ह्यावरम कर्म बुद्धि जोगं तिमां शृणु बुद्ध्या युक्त जया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। यदि आप अपने कर्म बंधन को तोड़ना चाहते हैं, कर्म बंधन क्या है? कर्मात्मकं जेन शरीर बंध। ये शरीर कर्म से बना हुआ है। इस शरीर के कष्ट से मुक्त होना चाहते हो, मृत्यु से बचना चाहते हो, जरा से बचना चाहते हो, तो पहले ह्यवरं कर्म दुरेणम। और ये ह्यवर कर्म क्या है? अकर्म और विकर्म। अर्थात कर्म को जो निर्दिष्ट किया गया है उसको पहले पालन करना चाहिए। इमीडिएटली कोई भक्ति के कार्यों को स्वीकार नहीं कर सकता, अकर्म करे। इसको निर्दिष्ट शास्त्र में जो विधि विधान दिया गया है इसको पालन करना चाहिए, फिर अकर्म के प्लेटफॉर्म पर आता है। इसलिए बुद्धि जोगं तिमांग सुनो, उसके बाद में बुद्धि जोग कहूंगा।
और भगवान 18वां अध्याय में फिर कहते हैं, अगर मेरी बात को नहीं सुनोगे तुम्हारा विनाश निश्चित है। अगर मेरी बात को आप सुनोगे तो निश्चित रूप से मेरी कृपा से आप इस संसार सागर को पार कर जाओगे। मत चित्ता सर्ग दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि अथो चित्त अहंकारं न श्रोष्वसि विनंक्ष्यसि। अगर मेरी बात प्रति आपका ध्यान है, मैं जो कह रहा हूं आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और उसी के अनुसार आप कार्य करोगे मेरी कृपा से, भगवान कहते मैं ऐड कर दूंगा मेरी कृपा को, ये संसार सागर को आप तर जाओगे। जद अहंकार आश्रित्यम, लेकिन यदि आप अपने अहंकार को पकड़ लोगे न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, यदि आप अहंकार की वजह से नहीं मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, श्रुति स्मृति आदि आदेश को उल्लंघन करके मनमाना ढंग से जो कार्य को प्रस्तुत करता है वो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त करता है। और अस्मिन लोके और अमुष्यन, इस लोक में और परलोक में भी, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति ज शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत। तो परलोक में भी इसकी गति नहीं है। इसको जीव गोसाई पाद कहते हैं अन्वय और व्यतिरेकम। पहला श्लोक भी जो भागवतम के मंगलाचरण में है, अन्वय जो चतुर्थ श्लोक है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, ये सत्य को जानने के लिए अन्वय और व्यतिरेक ये दो उपाय हैं। जो शास्त्र विधि है उसको पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है, और व्यतिरेक इसको उल्लंघन करने से क्या फल प्राप्त होता है। इसलिए पृथ्वी माता हम सबके समझ के लिए ये प्रस्तुत कर रही है। हालांकि ये पृथु महाराज के लिए उपदेश नहीं है, परंतु पृथ्वी में रहने वाले, क्योंकि पृथु महाराज ने इस पृथ्वी पर अनेक प्रजाओं को स्थापित करेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे, इसलिए पृथ्वी माता ने इन प्रजाओं के लिए उपदेश दे रही है। नहीं तो सारे संसार में व्यभिचार फैलेगा, क्योंकि भक्ति के नाम पर भी आज संसार में एक प्रकार के व्यभिचार फैलता है। स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। ये एक उत्पात है, और प्रभुपाद कहते हैं ये एक फैशन बन गया है कि मुक्त पुरुष के द्वारा दिया गए आदेश को उल्लंघन करना। तो वास्तविक श्रुति और श्रुति और पुराण जो शास्त्र है वो धर्म संहिता है, परंतु इस धर्म की मर्म इस संहिता में तो उल्लेखित है, लेकिन एक उस समझदार व्यक्ति चाहिए इसको समझने के लिए। इसलिए धर्म की जो रहस्य है, जो तत्व है, इसको तत्ववेत्ता लोग ही जानते हैं। जब धर्मराज जमराज को पूछा गया, उन्होंने उनकी सेवक ने पूछे कि हमको तो वो 4 लोग ने पूछे थे, अब बताओ धर्म क्या है। तुम यदि धर्मराज का सेवक हो, दूत हो, तो धर्म क्या है बताओ। तो जमराज ने बताए धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इतना में चुप नहीं रह गए, बस इतना हो गया कि भगवान जो स्थापित किए नियम वही है। तो नहीं, इस धर्म को जानने वाला और कोई नहीं है। न वे विदुः रुषा अपि देवा, देवता ऋषि मुनि ये भी नहीं जानते हैं। न सिद्ध मुख्या असुरहा, बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनकी लीडर्स, सिद्ध मुख्या
असुर लोग, सिद्ध, चारण, गंधर्व, ये भी नहीं जानते हैं, फिर इनके बारे में क्या कहना है। कुतः नो विद्याधर चारणादय मनुष्या। तो इसलिए ये धर्म की जो मर्म है, जो रहस्य है, इनको कोई स्पेशल व्यक्ति जानता है, और वो कौन है? द्वादशेतेर महाजनम बीजानियम। ये तो एक बड़े मिस्ट्री है कि सब लोग धर्म के नाम पर नारा देते हैं, लेकिन धर्म क्या है वो नहीं जानते। आजकल राजनीति नेता में भी एक फैशन हो गया है, लोग बहुत पसंद करते हैं राम राज्य को, तो कभी कभी राम राज्य के भी नारा देते हैं। राम नाम में टोपी बना करके पहन लेते हैं कि हम राम राज्य देंगे, और फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद लोगों को टोपी पहना देते हैं, कहते तुम राम बनो, हम रावण बनते हैं। तो ये एक टोपी पहनाने का फैशन हो गया है, लोगों को बहुत वादा करते हैं कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो तथाकथित अजी राजनीतिक नेताओं में भी एक धर्म का एक फैशन हो गया है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो गया है। इसलिए जो जैसा आप करो वो भी ठीक है, धर्म है। परंतु अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, ये धर्म के रहस्य को समझना चाहता है, तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज जक्ष्य के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महायनयेन गतस्स पंथा। महायन येन गतः, जिस पथ पर ऐसे ऐसे महान व्यक्ति ने जा चुके हैं, महाजना ये न, जिस पथ के द्वारा जा चुके हैं, जिस मार्ग के निर्माण कर चुके हैं, सपंथा। जक्ष का प्रश्न था कपंथा, सपंथा, महाजन की द्वारा बनाए गई रास्ता को ही मार्ग कहा जाता है। और ये मार्ग क्या है? एक गुह्य मार्ग है, बहुत गोपनीय मार्ग है, सीक्रेट वे है। अगर यदि आप उस रास्ता ढूंढना चाहते हो तो इन महाजन की अनुसरण करो। और कौन है ये महाजन? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिला मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलिरि बयासकिं भयम् द्वादशेतैर्भिजानीतं धर्म भागवतं भटां गुह्यं विशुद्ध दुर्बोधं यह ज्ञात्वा अमृत अश्नुते। अगर कोई इस धर्म की मर्म को महाजन के द्वारा जान लेता है, वही व्यक्ति ये मृत्यु संसार से पार हो सकता है, अमृत को आस्वादन कर सकता है। इसलिए ये विषय जो है इतने ओपन नहीं है, और महाजन की पथ पर चलना इतना आसानी भी नहीं है। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक बहुत विशेष बात लिखे हैं, जो हम सबके लिए इस बात को अप्लाई करना चाहिए कि कभी कभी हम भक्ति के मार्ग पर बहुत बड़ा अड़चन को हम अपने ऊपर ले लेते हैं। कभी कभी हम भूल कर बैठते हैं कि थोड़े समय होने के बाद हम जब कभी सीनियर बन जाते हैं, वही चीज सोचते हैं कि हम लोग सब मुक्त हो गए। और कभी कभी इतनी मान सम्मान मिलता है तो हम फिर प्रभुपाद की पोजीशन को नकल करना चाहते। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हरे कृष्ण मूवमेंट है जो आगे गति को बढ़ाता है, और ये एक रिवॉल्यूशन है कि हर व्यक्ति, हर साधक
अपने अंदर इसको खोज करना चाहिए कि कब और कहां फल सीखो हमारे अंदर घुसता है। क्योंकि जो अहंकार है, भगवान कहते हैं जद अहंकार आश्रित्य, ये अहंकार के आश्रय लेने से तुरंत व्यक्ति महाजन की पद से गिर जाता है। क्योंकि आश्रय तो आप अपने अहंकार के ले चुके हैं। तो गुरु कृष्ण के आश्रय कब लोगे? इसलिए मिथ्ये स व्यवसायस्ते। इसलिए आचार्य पद को स्वीकार करना, व गुरु पद को स्वीकार करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए जो व्यक्ति सीरियसली प्रभुपाद की पोजीशन को समझ गए हैं, तो वो ही सेवा को कंटिन्यू कर रहे हैं। और भगवान के अनुग्रह से ही कोई भगवान को समझ सकता है। इसलिए एक शुद्ध वैष्णव बाबा भक्तों को अनुसरण करने के लिए पहले अनुभूति भी चाहिए, एक्सपीरियंस। इसलिए शुद्ध भक्ति को अभ्यास करना और शुद्ध भक्ति के द्वारा शुद्ध भावना को प्राप्त करना, यह है कृष्ण भावना। इसलिए भगवत गीता में ये 2 स्टेज अर्जुन का दिखाएं। कभी कभी हम सुनना नहीं चाहते हैं, जैसे अर्जुन, उन्होंने कितने तर्क का लजिक दिया, नहीं नहीं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। और धर्म के नाम पर कहा कुलखे प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्म नष्टे कुल कृष्ण धर्म अभिभवत होता, अधर्म बन जाएगा। अरे साक्षात धर्म स्वरूप ही आपकी रथ पर सारथी बने हैं, और वो कह रहा है कि नहीं मैं धर्म करना चाहता हूं, उनकी आदेश को उल्लंघन करके। परंतु भगवान अनुग्रह करके, क्योंकि तो सारथी बन चुके हैं, और भगवान ने कहा है अगर आप युद्ध नहीं करोगे ना तो लोग आपकी बहुत निंदा करेंगे, आपको हंसी मजाक उड़ाएंगे। और संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् इति उच्यते, और आपके लिए ये जो अपमान है ये मरण से भी बढ़कर होगा, इसलिए लाज बचाओ। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि सब लोग कहेंगे देखो ये भी रणछोड़ था ना, ये भी रण छोड़कर ही चल गया था, तो उनका मित्र भी ऐसा क्यों नहीं होगा? मैं तो ब्राह्मण के लिए रण छोड़ा था, लेकिन तुम इस रण को छोड़ दोगे ना दया दिखा करके, मैं आत्मीय स्वजन को बद्धा नहीं करूंगा, लेकिन दुर्योधन आदि दुशासन आदि तुम्हारा निंदा करेंगे, कहेंगे ये तो कायर था, वो डिंग मारता था कि मैं एक बहुत बड़ा योद्धा हूं। परंतु जब भगवान ने अर्जुन पर कृपा करके गीता के ज्ञान के उपदेश दिए, तो उनकी मोह नष्ट हो गया, नष्ट मोह। लेकिन उसकी मोह नष्ट होने के पहले भगवान एक दर्शन भी दिए, ज्ञान के साथ दर्शन, और ये दर्शन के द्वारा अर्जुन ने समझ पाया भगवान की दिव्यता। भगवान कहे ना कि जो मेरी दिव्यता को समझ जाता है वो मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन, मुझे प्राप्त करता है। लेकिन इस दिव्यता को कौन अनुभव करता है? कौन अनुभव करता है? तत्वतः। भक्त्या तु अनन्या सख्यं अहमेव विधि अर्जुन ज्ञान्तुं द्रष्टुं च तत्वेन। वहां भी कहे वही अच्छी तरह से समझ पाता है और वही मुझे दर्शन करने के लिए योग्य बनता है। भक्त्या क्या है? भक्त्या मंग अभिजानाति जावन चच्चास्मि तत्वतः। ये 2 श्लोक में तत्व शब्द को कोट कर रहे हैं। भगवान करी वही अनुभव कर सकता है तत्वतः। अनन्य भक्ति, भक्त्या तो अनन्य, ऐसे भक्ति नहीं चलेगा, फैशन भक्ति, नान्य।
जब भगवान ने अर्जुन को कृपा दृष्टि दी है और ये विश्व रूप को दर्शन करवा कि भगवान अर्जुन को इस दिव्य अनुभूति प्रदान किए। क्या प्रदान किए? उन्होंने भगवान के विश्व रूप को देखकर कि वो कह रहे कि अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकम द्युता इधम दिव्यम मल्यम वरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमय देवम अनंतम विसुतो मुखम। वो सब कुछ उनको दिव्य लगा। हालांकि भगवान उठा है अस्त्र शस्त्र मारने के लिए, कोई देखेगा भारी घोर रूप है, भयंकर रूप धारण किए हैं। नृसिंह रूप को देखकर की पत्नी भी डर गई, लक्ष्मी जी नहीं जाऊंगी। अर्जुन डरा भी, लेकिन क्या अनुभव हुआ? सब दिव्य है। उनकी माला भी दिव्य है, दिव्यम माल्याम वरम धरम, उनके सारे शरीर से दिव्य गंध निकल रहा है। तो जो गीता के उपदेश देते हुए कह रहे कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये दिव्यता को अनुभूति किए अर्जुन ने दर्शन के द्वारा। इसलिए केवल भगवत गीता का दर्शन नहीं है, वह फिलोसफी नहीं है, वास्तविक इसको क्या करना चाहिए? दर्शन के रूप में अभिव्यक्ति, प्रकट के रूप में देखना भी चाहिए सत्य को। परंतु जिसकी मति इस ज्ञान पर नहीं है, उनको कितने भी समझाएं, मते न कृष्ण परतो सतो बा मिथ्योपि प्रद्येत गृह व्रतानम अदांत गोभीर विसतम तमिश्रम पुनः पुनः सर्विता चरपणा। क्योंकि उनका मति नहीं है इसमें, इसलिए वो असती है। और इसलिए असती मति वाला अपने स्वार्थ को नहीं जानते हैं। इसमें कहा गया है अर्थान, जो वास्तविक जीवन के अर्थ है वो है क्या? पुरुषार्थ व स्वार्थ। लेकिन ये लोग अपने जीवन के स्वार्थ को भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि अपने जीवन की स्वार्थ है, इंद्रिय तृप्ति को उन्होंने कंसंट्रेट कर लिए हैं। वेस्ट और ईस्ट माई होम इज, क्या है? वेस्ट और ईस्ट, माई होम इज द वेस्ट। ये गृह व्रता थोड़ा से खुजलाहट को वो सहन करके सोते मजा आता है। तो ये व्यक्ति कभी इस दर्शन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी स्वार्थ उस पर केंद्रित नहीं है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराश्रया या वही अर्थ मानिना। उसको किसको अर्थ मानते हैं? यही सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्पर्श आदि सुख को, यही जीवन को लक्ष्य बनाते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य यही है। इसलिए पुनः पुनः चर्वित चर्वणानम, बार बार जिसमें रस निकल गया है उसको फिर मुंह में डालते हैं। अपने खून ही उनको टेस्टी लगता है। कहते ऊंट और गधे, ऊंट कंटा खा कर की वो सोचता है कि बहुत टेस्टी है, हाँ ये कंटा। इसलिए धर्म की रहस्य को समझना है। बहुत प्रकार के तर्क के द्वारा, मीमांसा के द्वारा इस गुह्य बात को नहीं समझ सकते हैं, परंतु सरल उपाय में हम इस धर्म के तत्व को समझने के लिए पृथ्वी माता ने जो उपाय बतला रही है इसको स्वीकार करना चाहिए। और प्रभुपाद ने इस पृथु महाराज की पोजीशन को हम कैसे इमिटेट ना करें, अगर यदि हम इमिटेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या योग्यता होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सबको आदेश दिए हैं कि हमारा आज्ञा गुरु हैया तारा यही देश। हम इमिटेट कर सकते कि चैतन्य महाप्रभु तो हमको आदेश दिए हैं गुरु बनने के लिए, हम गुरु बन जाएंगे, अभी डिसाइपल स्वीकार कर सकते हैं। यज्ञ के द्वारा अंश नामकरण करके फिर शिष्य बन गए,
परंतु ध्यान रखें, ये गुरु बनना चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पालन करके इतना आसानी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन सिर्फ औपचारिक आदेश पर आधारित नहीं है, बल्कि हम इसको आचरण करते हैं फिर सिखाते हैं। अपने आचार्य प्रभु जीवरे सिखाए, अपने न कैले धर्म सिखाए ना जाए, एक सिद्धांत गीता भागवत गाए। तो सिद्धांत को वो ऐसे अपने पेट की भोजन जैसे इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आप गुरुपाक भोजन कर लिए, अगर यदि आपका अग्नि मंद है तो डाइजेशन नहीं होगा। लोभ तो है खाने के लिए, इसलिए कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद इसमें तीसरा अध्याय भगवत गीता श्लोक 'जज्जत आचरते षष्टम' 21। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सामान्य लोग को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांत का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ की नियम की विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता की उपदेश ऐसा आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों के द्वारा अभ्यास किया जाने वाले आदर्श नियम का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों की पदचिन्ह का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माना जाता है। इन सब का अपने अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथ से सुपरिचित होना चाहिए और स्वयं भगवान इस आदर्श को अपनाते हैं। वो कहते हैं मेरे लिए कुछ कर्म करने के लिए आवश्यक है नहीं, न मैं पार्थस्ति कर्तव्यम, क्योंकि मेरा कोई इच्छा नहीं है, अवांछित नहीं है, कुछ रिजेक्ट करने की भी नहीं है। सब कुछ मुझे प्राप्त है क्योंकि मैं पूर्ण हूं। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, मैं स्वयं करता हूं। अगर नहीं करूं, यदि ह्यायं न वर्तेयम जातु कर्माणि अतीन्द्रितम मम वत्पानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, तो लोग मुझे ही फॉलो करेंगे। और फिर क्या होगा ना, मैं जैसे कि अवांछनीय कर्म करूंगा जो शास्त्र विधि को उल्लंघन करके, तो लोग मुझे ऐसे अनुकरण करने से क्या होगा, उससे देयर इमे लोका न कुर्ज्याम कर्म चेद हम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्या इमः प्रजा। तो वर्ण शंकर की यही कारण बन जाएगा, शंकरस्य च। और ये संसार में आज इसी प्रकार की उत्पाद होता है क्योंकि वर्ण शंकर बहुत पैदा हो गए। हम सर्व प्रकार के उत्पाद पैदा होता है और इसके मूल कारण क्या है कि परफेक्ट लीडर्स नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है
ये क्या है, लव के हैं पूरे सारे संसार के लिए। और प्रभुपाद बोले तो सब बड़े बड़े जज नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को ये ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तब फिर अपने आश्रितों को उन्होंने शिक्षा दे, तब फिर इस संसार में शांति और समृद्धि प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी ये जो 2 श्लोक में पृथ्वी माता ने पृथु महाराज के माध्यम से सारी प्रजाओं को, पृथ्वी में रहने वाले सारी प्रजाओं को ये उपदेश दे रहे हैं कि अपने मन कल्पना, जो मेंटल स्पेकुलेशन, इसको त्याग करके जो साधु और गुरुओं के द्वारा निर्दिष्ट पथ को अनुसरण करे। अगर यदि इस पथ में कोई चलता है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। अगर इसको कोई अवहेलना करता है तो बार बार प्रयास करने पर भी वो अपने जीवन लक्ष्य से वंचित हो जाएगा, प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मेंटल स्पेकुलेशन और क्या है, सेंटीमेंट, ये दोनों चीज को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही भक्ति के लिए बाधक है। तो श्रीमद् भागवतम को हम गहराई से अध्ययन करें, विचार करें और उसके साथ साथ अपने आचरण को उसी अनुरूप ही करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी के कुछ सुझाव और बाकी किसी के कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार। तो आज के श्लोक में जो पृथ्वी देवी कह रही हैं, इसमें थोड़ा शब्दों को समझेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि तस्य व्यभिचरन्ति अर्था मैं विचार कर रहा था शब्द पर, तो शब्द क्या है, तस्य व्यभिचरन्ति अर्था का मतलब है इच्छित वस्तुएं, जो हम पाना चाहते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार जो वस्तुएं हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, वो हमारे साथ व्यभिचार करती हैं। तस्य यानी उस व्यक्ति के साथ, हमारे साथ है जिसके साथ भी, तो उस व्यक्ति के साथ में वो वस्तुएं व्यभिचार करती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है व्यभिचार? जैसे स्त्री है तो व्यभिचार करती तो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के पास जाती है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जो शास्त्र साधु आचार्यों के शिक्षाओं को ना मान करके वो जो है अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं को पाना चाहता है, प्रयास कर रहा है, तो वो इच्छित वस्तुएं भी उसके साथ व्यभिचार करती हैं। तो व्यभिचार करती हैं का मतलब क्या है कि उसका अधिकार है पाने में, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है उन चीज़ों को, लेकिन वो इच्छित वस्तुएं उसको नहीं मिलती हैं बल्कि दूसरे के पास जाती हैं। इसको कहते हैं व्यभिचार। तो व्यभिचार, वो इच्छित वस्तुएं उसके साथ व्यभिचार करती हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार कर रहा है। वो व्यभिचार कर रहा है क्योंकि जो पूर्ववर्ती जो साधु आचार्य हैं तो उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहा है, अपने मन के अनुसार, अपने मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहा है, तो उसका भी व्यभिचार हो रहा है। इसको व्यभिचार कहते हैं कि हम जो है अगर भगवान हैं, साधु हैं, शास्त्र हैं, उनके साथ हम अगर व्यभिचार करते हैं, क्योंकि हमारा कार्य है कि हम उनके अनुगत हों, हम उनके अनुसार आचरण करें, तो हमारी ओर से अगर व्यभिचार होता है कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, तो हम व्यभिचार करते हैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ, तो हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छित वस्तुएं हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, वो हमारे साथ व्यभिचार करती हैं। तो बड़ा अच्छा इसमें जो है शब्द का प्रयोग किया है, तस्य व्यभिचरन्ति अर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः, आरब्धाश्च पुनः पुनः, कि उनको पाने के लिए वो बार बार प्रयास कर रहा है ना। तो किसी चीज़ को पाने के लिए आप बार बार प्रयास करते हैं तो आपका तो फिर बहुत अधिकार होता है कि आपको मिले, है ना। तो आप उसके अधिकारी हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। ये व्यभिचार है। तो गीता में भगवान ने कहा ना, माम जो व्यभिचारेण भक्ति योगी ने सेविते, जो भक्ति योग है वो बिना किसी व्यभिचार के होना चाहिए। तो भगवान ने भी गीता में व्यभिचार शब्द का प्रयोग।
तो जो भक्ति योग है वो कैसा हो, जिसमें व्यभिचार ना हो। तो व्यभिचार का मतलब यही है कि अगर हम भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति के साथ साथ दूसरों की भक्ति करते हैं तो वो क्या है, भक्ति में व्यभिचार है ना। जैसे स्त्री है तो अपने पति के अलावा दूसरों को भी अपना पति मानती है, तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। एक ही पति है, एक ही, तो कृष्ण ही एकमात्र, माम एकम शरणम, कृष्ण की ही एकमात्र शरण लो। तो जहाँ व्यभिचार हो तो वो अनन्य भक्ति नहीं कहलाती, अन्यों की भी भक्ति, कृष्ण की भी भक्ति, अन्यों की भी भक्ति। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो फिर जो है मतलब हर प्रकार से हमारे साथ भी वैसे व्यवहार होता है जैसा कि हम व्यवहार करते हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और फिर प्रभु जी ने जो बताया कि ये जो शिक्षाएं पृथ्वी देवी जो दे रही हैं कि वास्तव में पृथु महाराज के लिए नहीं दे रही। प्रभुपाद भी तात्पर्य में कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि पृथु महाराज को के लिए से पृथ्वी देवी शिक्षा दे रही हैं या पृथु महाराज की ओर से कोई गलती हो रही है। वास्तव में पृथु महाराज की ओर से कोई गलती नहीं हो रही। और पृथु महाराज जो है क्रोध कर रहे हैं पृथ्वी को मारने के लिए, तो वास्तव में पृथ्वी को मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि पृथ्वी से ये बातें सुनना चाहते हैं। और पृथ्वी देवी जो है उसका उपाय बताया कि कैसे अन्न प्राप्त हो प्रजा के लिए। तो वास्तव में पृथु महाराज का जो इरादा है वो केवल डराने का है, ताकि पृथ्वी देवी उन चीज़ों को निकाले। और पृथ्वी देवी के अंदर निकालने की शक्ति नहीं है अब, क्योंकि वो पच गए हैं। तो आगे चल कर के पृथ्वी देवी बताएंगी कि वो जो अन्न के जो दाने हैं उन्होंने जो है अपने शरीर के अंदर रख लिए थे, और गाय नहीं थे, क्योंकि उस समय जो राजा लोग थे तो वो जो है भगवान के आदेश के अनुसार आचरण नहीं कर रहे थे, और प्रजा भी उसी प्रकार से बन गई थी, नास्तिक बन गई थी। तो पृथ्वी देवी अन्न नहीं उगा रही थी। लेकिन पृथ्वी देवी को भी पता नहीं था कि आगे चल कर के ये स्थिति हो जाएगी कि वो फिर उगाना चाहे तो भी नहीं उगा सकती, क्योंकि वो पच चुके हैं। तो पृथु महाराज उपाय पृथ्वी देवी से जानना चाहते हैं कि पृथ्वी देवी खुद ही बताए उपाय कि वो कैसे करे। तो पृथु महाराज की ओर से कोई गलती नहीं हो रही, और वो जो है पृथ्वी को वास्तव में मार नहीं रहे। अगर मारना होता तो मार दिया होता अभी तक, लेकिन वे सुनना चाहते हैं वास्तव में। तो पृथु महाराज का बहुत बड़ा गुण है कि वे पृथ्वी को मार नहीं रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। गाय भी जैसे माता है तो भी डंडा दिखाया जाता है, सही रास्ते में लाने के लिए डंडा दिखाया जाता है। तो पृथु महाराज भी ना, तो पृथ्वी माता को इस तरह से वो जो है उनको भय दिखा रहे हैं। और पृथ्वी देवी आगे चल कर के जो बात बताएगी उसके अनुसार पृथु महाराज पृथ्वी देवी से अन्न प्राप्त करेंगे और प्रजा का भरण पोषण करेंगे। तो अभी कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से भी कुछ प्रश्न है या कोई चर्चा है, हो सकती है। हाँ, हाथ उठाए, हरि बोल, लो माइक ले लो। हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये इसमें अगर लैंग्वेज को अगर सही दिशा दिया जाए तो सही चलेंगे। अगर मान लो लैंग्वेज अगर छोड़ दिया जाए या लैंग्वेज को अगर उल्टा चला दिया जाए तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहेंगी। हम पूछ रहे हैं, बिना माइक से पूछिए, अब ऐसे ही बोलिए, थोड़ा जोर, मैं सुन सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप, सुन रहे हैं? चलिए, प्रसंग के आधार पर नहीं है प्रश्न, आप बाद में पूछ सकते हैं। और किसके कोई प्रश्न है? पृथु महाराज ये ध्रुव महाराज की वंशज से हैं, और ये शायद सूर्यवंशीय राजा हैं, मनु वंशज हैं, लेकिन सूर्यवंश दो वंश है ना, सूर्यवंश और चंद्रवंश, मनवंतर। हाँ, तो ये मनु महाराज, ये जो चौथा स्कंद शुरू होता है ना, स्वयंभू मनु से ध्रुव महाराज, फिर उसके बाद वे कौन, अंग के पुत्र बैण, फिर बैण की शरीर को जब मंथन किया गया तो मुनि ऋषि ने मंत्र के द्वारा, तो उनकी शरीर से जो पाप था उसको निकालने के बाद फिर उनकी
हाँ, हाथ से ना, भुजा से निकले, एक पहला पुरुष और इसके बाद एक स्त्री। तो ये हुए पृथु महाराज और उनकी पत्नी अर्ची। ये है पृथु महाराज। इनके प्रश्न है कि लीडर को गीता पढ़ना चाहिए, तो गीता पढ़ने से वो अच्छे से लीडरशिप कर सकते हैं। आप ये चीज बोले, हम ये पूछना चाहते हैं क्या वो सिर्फ गीता से वो मतलब अच्छे से लीड कर लेंगे, या उनको गुरु को सरेंडर होना चाहिए और फिर उनसे मतलब गीता को समझना चाहिए, फिर लीड करना चाहिए? गीता पढ़ने के बाद तो भगवान कहने माम एकं शरणं व्रज। अच्छा, हाँ, ठीक है। श्रद्धा, शरणागति और सेवा के द्वारा कोई परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। 3 थिंग्स। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करके शरणागत होते हैं और शरणागत होने के बाद सेवा। अर्जुन को नहीं कहते तुम तो शरणागत हो गए, अभी चुपचाप व्रत पर बैठ जाओ, है ना, मैं तुमको गुलाब जामुन खिलाऊंगा। बहुत अच्छा किए कि अहिंसा धर्म को पालन किए। तस्मात् उत्तिष्ठ कुन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, उन्होंने निश्चय किए। हरे कृष्णा। तो मैं एक बात बताना चाहता था, पर अभी गीता की बात आई तो अभी कुछ समय पूर्व शिवाराम स्वामी जी का प्रवचन हुआ था, महाराज जी का। उन्होंने कहा था हम इस्कॉन के भक्तों को जो है गीता उसी तरह से समझनी चाहिए अच्छे से, जैसे कि जो ईसाई लोग होते हैं बाइबल को समझते हैं। तो उन्होंने तो सुबह प्रवचन दिया था, परंतु उसी दिन जो है, उसी दिन का प्रभुपाद का भी इसी दिशा में था। जो कैलेंडर है प्रभुपाद कैलेंडर, उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मुझे पूरा याद तो नहीं होगा पर आप पढ़ सकते हैं। उसमें बता रहे हैं कि गीता अगर आप जीवन को सफल करना चाहते हैं, जीवन में समृद्धि लेके आना चाहते हैं, और भी कई चीजें बताई, तो आपको गीता पढ़नी ही पड़ेगी, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुबह जो महाराज ने बोला वही प्रभु जी ने हर रोज शाम को पढ़ते हैं संदेश प्रभुपाद का, तो वही चीज निकली। तो गीता को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। उनका यही कहना था क्लास में कि गीता को इतना अच्छे से समझना चाहिए इस्कॉन के भक्तों को, जैसे कि ईसाई लोग जो है बाइबल को समझते हैं। नहीं, इस प्रकार प्रभुपाद ने नहीं लिखे हैं। ये जो सिद्धांत है कि हाँ, वास्तविक हम लोग गीता को इस प्रकार समझना चाहिए कि जिस प्रकार अर्जुन ने समझे। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, जो अर्जुन की भावधारा में है वो ही गीता को समझ सकता है। तो साई लोग, क्रिश्चियन लोग किस प्रकार समझते हैं वो बात को हम नहीं जोड़ सकते कि वो किस प्रकार बाइबल को समझे। लेकिन हम लोग गीता को समझना चाहते हैं, तो गीता की परिपाटी है कि हम अर्जुन परंपरा को स्वीकार करें, अर्जुन जैसे भावधारा को ग्रहण करें। अनुवाद हो रहा था ना पीछे, उसी के अनुसार में, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद ने इस प्रकार नहीं लिखे कि आपको गीता समझना है तो साई लोगों को, ईसाई लोगों को फॉलो करना चाहिए, तो फिर समझ सकते हैं। नहीं, यहाँ पर जो शिवराम स्वामी का कहने का मतलब था वो ये था कि वो बाइबल को इतना महत्व देते हैं और उसका अभ्यास करते हैं बाइबल का, इसी प्रकार से इस्कॉन के भक्तों को भी गीता का इतना महत्व देना चाहिए, पढ़ने का और अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो है मतलब उनका भाव था शिवराम स्वामी। ये दूसरा है कि हम लोग किस प्रकार सीरियसली पढ़ना चाहिए, लेकिन गीता समझने के लिए भावधारा ये पढ़ने के लिए इस प्रकार। और कोई किसके प्रश्न है? एक बात प्रभु जी, हाँ लास्ट एक मिनट उनको दीजिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका समय भी हो रही है। हरे कृष्ण। मैं हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ जो इस ग्रेस गीता में प्रभु ने कहा था कि किस प्रकार यहाँ पर लिखा है व्यभिचरन्ति अर्थ वाला शब्द, कि जो हमारे विचार होते हैं वही हमें व्याभिचार बना देते हैं। तो कथा आती है ना, जो धौम्य ऋषि के जो शिष्य थे उपमन्यु, तो वो गुरु की बात नहीं मानते थे। जब भी भिक्षा लेने जाते थे तो भिक्षा लेकर आते थे और अलग से अपने लिए भी मांगते थे। उन्होंने कहा सिर्फ गुरु के लिए मांगना चाहिए और गुरु के कहने पे ही भोजन करना चाहिए। तो वो नहीं मानते थे और धीरे धीरे उनको बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो मांगना छोड़ दिए। फिर वो अलग से जाकर गाय का दूध पी लेते थे। तो बोले बिना पूछे, गुरु के बिना पूछे गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए। फिर भी वो अपनी इच्छा करते थे, मेंटल स्पेकुलेशन, मुझे भोग करना है, इच्छा है जो।
अपने विचार, अपने प्लानिंग्स। तो बाद में उनके गुरु ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया, तो वो उसको कमरे की खिड़की से भागकर बाहर गए और जब भूख लगी तो एक वृक्ष, जहरीले वृक्ष का फल खा लिए और अंधे हो गए। तो जब अंधे हो गए तब उनको समझ में आया कि मैं गुरु के अनुसार नहीं चल रहा था, अथॉरिटी को फॉलो नहीं कर रहा था, तो किस प्रकार मेरे ही विचार, मेरे ही जो प्लानिंग्स हैं वो मुझे ही धोखा दे दिए। तो उनकी प्लानिंग्स थी कि भूख खाना है, तो वो धोखा हो गया उसके साथ और अंधे हो गए। बाद में उन्होंने जब अश्विनी कुमार वहाँ से आए और उनको राइस केक दिया खाने के लिए ताकि आप खाकर अच्छे हो जाइए, तो उन्होंने कहा बिना मैं आज्ञा के गुरु के नहीं खाऊंगा। तो उनके गुरु ने वहाँ पर आए ढूंढते हुए, उनको आज्ञा दी, जब खाए तब जाके उनकी आंखें वापस आ गई। हरे कृष्ण। इस कथा का क्या शिक्षा है? यही शिक्षा है कि अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए। अपनी मर्जी से हम लोग जो भी कुछ प्लानिंग्स करते हैं अपने लिए, वो जो उसका हश्र जो होता है ये अंधापन हो जाएगा या फिर आपको कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य भी ये व्यभिचारी शब्द के ऊपर एक ये है कोटेशन, कहते स्त्री व्यभिचारी हो सकता है, लेकिन यदि उनको अच्छा पति मिला है और वो व्यभिचारी स्त्री एक बार अपने पति को फॉलो कर लिया, तो फिर वो व्यभिचारी नहीं रहती हैं, वो सती हो जाती हैं। मति सती यच्छति वासुदेवे। स्त्री का मन किसी भी प्रकार विचलित हो सकता है, जैसे जमदाग्नि के पत्नी रेणुका, उनके मन में भी। लेकिन यदि पति अच्छा है तो इसलिए प्रभु जी ने जो बताया, माम एकम शरणं व्रज, कृष्ण को यदि कोई पति रूप में स्वीकार कर लेता है तो भक्ति में जो व्यभिचार हैं, योग साधना के प्रति, कर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, अन्य अन्य सब विचार है, वो दूर हो जाता है। इसलिए प्रामाणिक गुरु को ही स्वीकार करना चाहिए और वो मार्गदर्शन करेंगे। यदि उन पर श्रद्धा है तो शिष्य को सफलता प्राप्त होती है। ओके, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु, इस श्लोक में जो भूमि माता बोल रही है कि क्रोध नहीं करना है, भगवान ने भी गीता में बोला है क्रोध, काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार है। तो जो क्रोध है इसको कैसे रोका जाए? जब प्रश्न ही उठता है कि काम त्याग कर देना चाहिए, क्रोध त्याग कर देना चाहिए, लोभ त्याग कर देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसको कहते प्रतिषेध व निषेध, इसको कहते हैं। तो व्याकरणगत न्याय शास्त्र के द्वारा जो प्रतिषेध को अपनाने के लिए उसको कहते उच्छेद, मतलब जो इसको करना चाहिए, जिसको करने से ये अपने आप चल जाता है। जैसे अंधकार नहीं रहना चाहिए, इसको कह देने से नहीं होता है ना, प्रकाश जलने पर, बत्ती जलने पर अंधकार हट जाता है। इसी प्रकार जो कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन कैसे क्रोध पर विजय प्राप्त किया जाए व क्रोध न किया जाए, तो इसके उपाय को अवलंबन करना चाहिए। तो प्रतिषेध के पहले ना, इसको निषेध के पहले उच्छेद मतलब उसको उच्छेद करने के लिए उपाय वो शास्त्र में बताया गया है। जैसे क्रोध को आप उपयोग कर सकते हैं। क्रोध नास्तिवाचक नहीं है, तब फिर भगवान ने क्यों क्रिएट किए? भगवान कह रहे कि सब कुछ मेरी सेवा में आप लगा सकते हैं। हाँ? तो हर चीज को हम ये कौशल सीखे, जोग कर्मसु कौशलम, किस प्रकार सारे चीज को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। जब तक नहीं लगता है तो गुण के द्वारा बंधा रहता है, काम है, ऐसा क्रोध है, ऐसा रजगुण, रजगुण। लेकिन इसको यदि कृष्ण सेवा में लगा दिया जाए, वो ट्रांसडेंटल हो जाता है, दिव्य, आपकी मुक्ति के द्वार खोल जाता है। स एव साधु सुकृत मुक्त द्वारम अपावृतम। तो क्रोध को कृष्ण भक्त जने, जो क्रोध करता है तो उस क्रोध को उन्होंने सही उपयोग इस्तेमाल कर सकता है। जैसे जो कृष्ण व कृष्ण भक्तों को द्वेष करते हैं, उनके लिए इस हथियार को प्रयोग करें, तो फिर क्रोध ट्रांसडेंटल हो जाता है। अर्जुन और हनुमान की क्रोध, काम कृष्ण सेवार्पणे, कर्मार्पणे, तो ये सब
उपयोगिता से हमको क्या मिलता है, परफेक्शन मिलता है। इसलिए प्रभुपाद कहते यूटिलाइजेशन इज द प्रिंसिपल। ओके, और किसकी कोई प्रश्न है? यस, ओके, नेक्स्ट है। प्रभु जी जैसा आपने बताया कि पृथ्वी एक तरफ तो भगवान की पत्नी भी कहलाती हैं और पुत्री भी कहलाती हैं, तो इस चीज को कैसे समझा जाए? हाँ, इस अवतार में, पृथ्वी अवतार में उन्होंने पुत्री के रूप में स्थान दिए। हाँ, तो ये कैसा है? उन्होंने दूसरे अवतार, हाँ। अच्छा, हरे कृष्ण। यहाँ पर ये समझना चाहिए कि पृथु महाराज ने पृथ्वी देवी की वो स्तुति वास्तव में स्वीकार नहीं की। और यहाँ पृथु महाराज जो क्रोध दिखा रहे हैं, इससे ये भी साबित होता है कि पृथु महाराज पृथ्वी देवी की वो स्तुति स्वीकार नहीं कर रही हैं कि पृथ्वी देवी उनको साक्षात भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उनको शक्त्यावेश अवतार कहा है, तो एक जीव तत्व हैं वो। तो वो पृथ्वी देवी वास्तव में उन्होंने जो कहा कि आप बराह रूप में आइए, तो ये सब जो है पृथु महाराज वास्तव में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो एक जीव तत्व हैं, तो वे जो है पृथ्वी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वे वास्तव में विष्णु तत्व नहीं है, अपने को विष्णु तत्व नहीं मान रहे हैं वो। ओके, आपका क्या प्रश्न है? हरि बोल। सेंटिमेंट हो गया सबके प्रश्न? समय भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।